हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 सर्कल का 1 मार्क्स का MCQ टाइप के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा है जो जुलाई 2019 में आया है कि इफ़ द पॉइंट्स ABC आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, एक स्ट्रेट लाइन में अगर ABC नहीं आ रहे हैं, देन हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन विच पासेस थ्रू पॉइंट्स A, B एंड C। और ये आपके पास ऑप्शन है, मतलब ABC ऐसे अगर 3 पॉइंट्स हैं, सपोज करिए इनके नाम ABC है तो, और ये नॉन कॉलिनियर है, आप देख रहे हो कि एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहे हैं, तो आप कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हो जो इनको मिलाकर या इनसे पास होकर जाएंगे। तो आप अगर देखोगे या प्रूव्ड है ये चीज़ थियोरेटिकली कि एक ही सर्कल ऐसा पास होकर जा सकता है जो 3 नॉन कॉलिनियर से होकर जाएगा। और भी अगर आप कैसे भी नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स अगर आप लोगे तो सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल ही जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये आपको सिर्फ क्या समझना है कि अगर 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है तो सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल ही पास होता है, ओनली 1। तो यहाँ पे उसका ऑप्शन है, तो ये उसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए टेंजेंट AB एट ए पॉइंट A ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस। तो एक टेंजेंट AB है, मतलब एक सर्कल रहेगा, तो एक सर्कल है और एक टेंजेंट है जिसका नाम AB है, एट पॉइंट A मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट A रहेगा। तो सब समझिए ऐसा कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट A रहेगा और टेंजेंट का नाम AB है ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल का जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। उसका रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर। कहीं पे भी आप ले सकते हो रेडियस, लेकिन यहाँ आपके लिए ज़्यादा ही सही रहेगा। और वो आगे क्या लिखा है, वो जो टेंजेंट है मीट कर रहा है एक लाइन को थ्रू द सेंटर O। वो लाइन सेंटर O से जा रहा है एट पॉइंट B, मतलब ऐसा ये टेंजेंट एक O से आने वाले लाइन को मिल रहा है। और फिर आपको बोला कि सच दैट OB जो है वो 12 है, ये 12 है, OB 12 है, मतलब ये 12 सेंटीमीटर आपको दिया है। और फिर आपसे कह रहा है कि लेंथ ऑफ AB इज डैश। तो AB जो लेंथ है वो क्या रहेगा। तो अब देखिए AB आपको फाइंड आउट करना है। सर्कल का रेडियस आपको 5 दिया है, तो ये तो सर्कल का रेडियस ही बनता है ना, तो ये आपको 5 मिल रहा है। अब इस ट्राइंगल के अंदर आप देखोगे हमेशा कि टेंजेंट जो होता है या रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो अगर वो परपेंडिकुलर हो रहा है तो ये ट्राइंगल आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है जहाँ पे 3 साइड में से 2 साइड का वैल्यू आपके पास है और एक साइड का वैल्यू आपके पास नहीं है। तो वो एक साइड का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए उसमें से आपको बताना है। तो आपको पाइथागोरस का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम डिटेल में नहीं लिखेंगे क्योंकि MCQ का क्वेश्चन है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, तो एक तरफ लिखेंगे 12 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू इसका स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर जिसको आप x लिख लीजिए, तो x का स्क्वायर ये x है ऐसा सपोज करिए। 12 का स्क्वायर आपको 144 मिल रहा है, 5 का स्क्वायर आपको 25 मिल रहा है, प्लस x स्क्वायर। 25 को आप यहाँ पे भेजोगे तो 144 माइनस 25 विच इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो 144 में से आप 25 माइनस करोगे तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 14 में से 5 गया तो आपको मिलेगा 9, 3 में से 2 गया 1 मिलेगा और ये 1। तो आपको x के स्क्वायर का वैल्यू मिलता है 119 और देयरफॉर x का वैल्यू मिलेगा रूट ऑफ 119। और 119 को आप प्राइम फैक्टर निकाल नहीं पाओगे, नहीं तो आप निकालते थे। और यहाँ पे साफ साफ एक जगह पे 119 दिख भी रहा है स्टूडेंट्स। तो ये रहेगा उसका करेक्ट ऑप्शन जो आपको फास्ट में करना है क्योंकि MCQ है और ये सारी चीज़ शोध नहीं करना, ये जानते भी आप। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्या लिखा है कि इफ़ ए टेंजेंट PA एंड PB, तो फिर से टेंजेंट है उसका नाम PA और PB है फ्रॉम ए पॉइंट P टू द सर्कल, मतलब ये सर्कल जो पॉइंट P है सर्कल के बाहर है। तो एक सर्कल है और टेंजेंट का नाम PA और PB है, मतलब एक कॉमन पॉइंट P से जा रहा है। तो आप ऐसा समझ सकते हो PA और PB, जहाँ पे ये P रहेगा और ये A और B रहेगा, PA और PB टू द सर्कल विद सेंटर O। उस सर्कल का सेंटर क्या है, O है। आर इंक्लाइन टू ईच अदर, ये दोनों जो इंक्लाइन हो रहे हैं मतलब बीच में जो एंगल फॉर्म कर रहे हैं वो है 70 डिग्री का। तो आपसे पूछा है कि देन एंगल POA इज इक्वल टू डैश। आपको POA बताना है। तो POA मतलब आपको ये वाला एंगल बताना है कि ये एंगल कितना रहेगा। तो देखिए कि ये जो रेडियस है ये टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर रहेगा, तो यहाँ पे एक एंगल बन जाएगा 90 डिग्री का। उसी तरह यहाँ से एक रेडियस आएगा जो इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर रहेगा, तो यहाँ पे भी एक 90 हो जाएगा। अब इतना फिगर आप देखते हो तो एक 4 साइड का फिगर दिख रहा है आपको, AP एक साइड, BP दूसरा साइड, AO तीसरा साइड, BO चौथा साइड। तो 4 साइड के फिगर को आप क्वाड्रिलेटरल बोलोगे, जिसको चारों एंगल को अगर आप मिलाओगे तो आपको 360 मिलेगा, जिसमें से ये 90 है, ये 90 है और ये 70 है। तो अगर ये 90 प्लस 90 180 हो रहा है और ये 70 हो रहा है, तो इसको कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स, इसको सब 360 हो रहा है, जिसमें से एक अगर अपोजिट 180 हो रहा है तो ये अपोजिट भी 180 होना चाहिए। तो ये 70 है तो इसको बनना पड़ेगा
110, क्योंकि 110 प्लस 70 आपको मिलता है 180, लेकिन 110 जो है ये पूरे का वैल्यू रहेगा, पूरे का। आपको पूरा नहीं पूछा है, आपसे क्या पूछा है, POA, आपको सिर्फ इतना पूछा है स्टूडेंट्स, इतना एंगल। तो इतना एंगल आप कैसे फाइंड करोगे? तो इतना एंगल जो रहेगा ना स्टूडेंट, इसका हाफ रहेगा, मतलब इसका हाफ रहेगा, जो आपको मिलेगा 55। क्यों हाफ रहेगा? क्योंकि हमने देखिए एक्सरसाइज, चलिए ऑप्शन था एक्सरसाइज में 3.1 में हमने देखा था, जब इस तरीके का कोई फिगर होता है जहाँ पे बाहर के पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ होता है, तो वहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल जो बनते हैं वो इक्वल होते थे, जो एस टेस्ट से हमने प्रूव किया था। तो अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो ये एंगल के इक्वल में होता है, ये एंगल के इक्वल में होता है, मतलब ये वाला एंगल ये एंगल के इक्वल में होता है, ये एंगल के इक्वल में होता है। तो ये पूरा आपको 110 मिला था यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे 110 पूरा मिला है तो इसका मतलब है कि ये 55 रहेगा, और यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिख रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 55। चलिए इसके बाद देखते हैं। तो ये हो चुका स्टूडेंट। इसके बाद देखिए कि इफ़ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल, सेम कंडीशन है कि एक सर्कल है और TP और TQ दोनों T से पास हो रहे हैं, तो एक T है और एक TP है और एक TQ है, टू ए सर्कल विद सेंटर O, सर्कल का सेंटर क्या है, O है, सो दैट एंगल POQ ये वाला जो एंगल है ये आपको दिया है 120 डिग्री। तो आपसे पूछा है कि एंगल PTQ कितना रहेगा। तो देखिए ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, यहाँ पे 90 डिग्री रहेगा, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, यहाँ पे ये 90 रहेगा, और ये जो देख रहे हो ये क्वाड्रेटल फिर से आपको दिखाई दे रहा है। तो टोटल 4 एंगल को अगर आप प्लस करोगे तो आपको मिलता है 360, जहाँ पे ये 90 है, ये भी 90 है, ये 120 है। तो इसको कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स? 360 में से आप माइनस करोगे, 0 हो रहा है, 99, 80, 19, 20, 0, 2, 300 प्लस यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, 60। और ऐसा भी अपोजिट साइड अगर आप देखो तो 180 बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बन चुका है। तो 120 प्लस 60 180 होगा, तो 60 होना चाहिए, तो पूरा का पूरा एंगल 60 होना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑप्शन दिया है आपको, तो ये है उसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए इसके बाद देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, इन फिगर साइड इन द फिगर, ये फिगर दिया है और यहाँ पे बोला कि साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है जिसका साइड है AB, BC और AC, वो साइड जो है वो टेंजेंट्स बन जा रहे हैं, किसके लिए, एक सर्कल के लिए। इस सर्कल के लिए ये AB जो साइड एक टेंजेंट बन रहा है, आप देख रहे हो। इस सर्कल के लिए इस ट्राइंगल का जो दूसरा साइड है BC वो भी एक टेंजेंट बन रहा है। इस सर्कल के लिए इस ट्राइंगल का जो तीसरा साइड है वो भी एक टेंजेंट बन रहा है। और वही यहाँ चीज़ लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि इन द फिगर साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC आर टेंजेंट्स टू द सर्कल टचिंग द सर्कल एट पॉइंट PQR। और वो जो टेंजेंट है ट्राइंगल के साइड्स जो है, जो टेंजेंट बन रहे सर्कल के लिए, वो सर्कल को PQR पे टच कर रहे हैं एज शोन। और फिर आपको बोला कि अगर AQ 3 सेंटीमीटर है, AQ 3 है, BR 7 है और PC जो है वो आप देख रहे हो 4 है, तब आपसे पूछा है कि देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। तो इस ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा? तो पेरीमीटर मतलब AB प्लस BC प्लस AC, तीनों साइड के डिस्टेंस को, लेंथ को अगर आप प्लस करोगे तो आपको पेरीमीटर मिलेगा। और ये आपको ऑप्शन दिया है। तो आपको पेरीमीटर के लिए AB का पूरा साइड चाहिए जिसमें से आपको इतना पता है, BC का पूरा लेंथ चाहिए जिसमें से आपको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक पता है, और AC का भी पूरा लेंथ चाहिए जिसमें आपको यहाँ से यहाँ तक पता है। लेकिन आपको एक चीज़ पता होगा कि एक सर्कल के बाहर से अगर सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट बनता है, चलिए रॉन्ग बन रही है, इसको ऐसा समझिए, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रहेगा। तो इतना जो सिचुएशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक सर्कल है जैसा ये है और एक पॉइंट यहाँ पे जो आप ये A दिख रहे हो, और यहाँ से जो 2 टेंजेंट गया है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर इसका लेंथ या इसका लेंथ अगर 3 है तो इसका भी जो लेंथ रहेगा वो 3 रहेगा, तो ये आपको 3 मिल जाएगा। और सेम सिचुएशन आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, एक सर्कल है इसके जैसा और एक पॉइंट B है, यहाँ से 2 टेंजेंट गया है, तो दोनों का डिस्टेंस सेम रहता है, तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस सेम रहेगा। तो ये 7 है तो ये भी क्या रहेगा, 7 रहेगा। और सेम सिचुएशन आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, तो ये 4 है तो ये भी क्या रहेगा, 4 रहेगा। तो अब अगर आप देखोगे तो आपको तीनों साइड कंप्लीटली मिला है। और अब अगर आप पेरीमीटर फाइंड आउट करते हो तो AB का लेंथ है 7 प्लस 3 10, BC का लेंथ है 7 प्लस 4 11, और AC का लेंथ है 3 प्लस 4 7। तो 7 प्लस 1 8 हो रहा है, 1 प्लस 1 2 हो रहा है, 28 आपको पेरीमीटर मिलेगा जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये है उसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि AP इज ए टेंजेंट टू द सर्कल। तो फिर से बात टेंजेंट की आई है, तो एक सर्कल है और एक टेंजेंट है जिसका नाम AP है, और विथ सेंटर O एट पॉइंट A। तो A पॉइंट ये रहेगा, ये आपको याद रखना है, और टेंजेंट का नाम PA हो गया AP।
और सर्कल के सेंटर का नाम है O, और OP, फिर डायरेक्टली OP बोला है आपको, तो आपको O और P को ज्वाइन करना पड़ेगा, जो आपको 10 दिया है। तो OP क्या रहेगा, 10 रहेगा, एंड एंगल OPA 30 रहेगा। तो OP 10 है, तो 10 है, और एंगल OPA ये वाला एंगल 30 डिग्री दिया है। देन रेडियस ऑफ द सर्कल इज डैश। तो सर्कल का रेडियस क्या है, तो सर्कल का रेडियस आपको यहीं पे बनाना सही रहेगा। तो यहाँ पे हमने सर्कल का रेडियस बनाया, और रेडियस आपसे पूछा है, तो रेडियस हमेशा टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो रहा है, और उसके बाद एक एंगल 90 है, एक एंगल 30 है, तो एक को 60 बनना पड़ेगा। तो ये एक ऐसा ट्राइंगल है जिसके अंदर 30, 60 और 90 हो रहा है। तो 30 के सामने वाला जो साइड है वो OA है, और वही सर्कल के लिए रेडियस भी है। तो 30 के सामने वाला हाइपोटेनस का हाफ होता है, ये आपने देखा था, यही इसी वीडियो में नहीं, पाइथागोरस के वीडियो में देखा था स्टूडेंट्स। तो 30 के सामने वाला साइड जो होता है वो हाइपोटेनस का आधा होता है, और हाइपोटेनस यहाँ पे आपको 10 दिख रहा है। तो 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5, मतलब ये मिल जाएगा आपको 5। यहाँ पे सॉल्व थोड़ी करना है आपको, तो यहाँ पे आपको देखिए मिल जा रहा है। तो 30, 60, ये 30 है, ये 90 है, ये 60 डिग्री है। तो 30, 60, 90 में 30 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस का हाफ होता है, और 60 के सामने वाला 5√3 होता है, जो आपसे पूछा नहीं है, ये आपसे AP नहीं पूछा है, आपसे सर्कल का रेडियस पूछा है, और रेडियस आप देख रहे हो तो यही है। तो आपको मिलेगा इसका करेक्ट ऑप्शन ये। तो ये है करेक्ट ऑप्शन। जल्दी जल्दी इसलिए बताया स्टूडेंट्स, इस वीडियो में थोड़ा सा एक डिस्टर्बेंस का मुझे ऐसा अंदाज़ा था कि सही वो डिस्टर्बेंस ना हो, इसके लिए मैं फटाफट वीडियो कंप्लीट किया स्टूडेंट्स। अगर आपको फास्ट लगा होगा तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।